वॉइस ऑफ अमेरिका का पाकिस्तानी यूथ से सर्वे, आम तासुर के बरक्स नौजवानों की अक्सरियत को इंतखाबात शफाफ होने की उम्मीद। इसराइल हमास जंग, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का मशरिक़ वुस्ता का 5वां दौरा मुतवक्के। सदर बाइडन अमरीकी फौजों पर हमले का जवाब देने के लिए पुरअज़्म, ईरान का जवाबी कार्रवाई का इंतबाह। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब ग्रांझा। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन के लिए 5 करोड़ 86 लाख से जायद नौजवान वोट देने के अहल हैं। ये तादाद पाकिस्तान के मजमूई वोटर्स का तकरीबन 44% है। वॉइस ऑफ अमेरिका के एक साइंटिफिक यूथ सर्वे से पता चलता है कि आम तासुर के बरक्स पाकिस्तानी नौजवान मुख्तलिफ सोच रखते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने ये सर्वे मार्केट रिसर्च के मारूफ मल्टीनेशनल इदारे इप्सॉस से करवाया, जिसने 3 जनवरी से 12 जनवरी तक 18 से 34 साल की उम्र के नौजवानों को इसमें शामिल किया। सर्वे में पाकिस्तान के विफाकी दौर हुकूमत और तमाम सूबों के शहरी और देही इलाकों के रिहायशी और मुख्तलिफ मुआशी और समाजी पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की राय शामिल है। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी नौजवानों को फौज पर एतमाद है और इंतखाबात शफाफ होने की उम्मीद है। सर्वे के अहम तरीन नताइज के मुताबिक नौजवानों की भारी अक्सरियत वोट देना चाहती है और नौजवान वोटर्स के लिए महंगाई एक मसला है। नौजवानों की तकरीबन निस्फ तादाद ये समझती है कि इलेक्शन के नताइज उनकी रोजमर्रा जिंदगी पर असरअंदाज नहीं होंगे। नौजवानों की भारी अक्सरियत भारत से बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिशमंद है और काबिल जिक्र तादाद में नौजवान ये समझते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के इंतखाबात में धांधली करवा सकता है। अमेरिका के महकमा खारजा और व्हाइट हाउस के हुकाम का कहना है कि वज़ीर खारजा एंटनी ब्लिंकन रवां हफ्ते मशरिक़ वुस्ता का दौरा करेंगे। इसराइल और हमास के दरमियान अक्टूबर से शुरू होने वाली जंग के बाद उनका ये 5वां दौरा होगा। कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी और महकमा खारजा के ओहदेदार का कहना है कि ब्लिंकन का ये दौरा बाइडन हुकूमत की गजा तनाज़े के बाद की तामीर नौ और हुक्मरानी, फलस्तीनियों के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद और जंग को फैलने से रोकने की कोशिशों का हिस्सा है। उनके बकौल हमास की जानिब से यरगमालों की रिहाई की भी कोशिशों पर जोर दिया जाएगा। सदर जो बाइडन की जानिब से उर्दन के एक फौजी अड्डे पर 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत का ताल्लुक तेहरान से जोड़ने के बाद ईरान ने बुध को धमकी दी कि वो अपनी सरजमीन से किसी भी अमरीकी हमले का फैसला कुन जवाब देगा। अमरीका ने इस जानिब इशारा किया है कि वो उर्दन में एक अमरीकी फौजी तंसीब टावर 22 पर इतवार को होने वाले ड्रोन हमले के तनाजुर में मशरिक़ वुस्ता में जवाबी हमलों की तैयारी कर रहा है। उस ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फौजी हलाक जबकि कम अज कम 40 जख्मी हो गए थे। अमरीका की जानिब से कोई भी नया हमला खित्ते में आग को मजीद भड़का सकता है, जहां गजा की पट्टी में इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग से पहले ही सूरत हाल अबतर शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने बुध को इस हवाले से ईरानी बयान की वजाहत करने की दरख्वास्तों का जवाब नहीं दिया। एक ऐसे वक्त में जबकि गजा में आर्जी जंगबंदी के लिए आलमी सतह पर दबाव बढ़ रहा है, इसराइली अफवाज ने बुध के रोज शिमाली और जनूबी गजा में फजाई हमले किए हैं, जहां एसोसिएटेड प्रेस ने कहा कि फलस्तीनी वजारत सेहत ने गुज़श्ता 24 घंटों में 150 अफराद की हलाकत की इतला दी है। इसराइली हमलों में गजा शहर भी शामिल था, जहाँ फौज का कहना है कि उसने जमीनी कार्रवाई के दौरान 15 अस्करियत पसंदों को भी हलाक कर दिया। खान यूनिस में ऐनी शाहिदों ने मुतादिद फजाई हमलों के अलावा शदीद लड़ाई की इतलात दी है। गजा में हमास की वजारत सेहत ने बताया है कि इसराइल के जवाबी हमलों में मारे जाने वालों की तादाद 26,900 हो गई है, जिसमें ज्यादा तादाद औरतों और बच्चों की है। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका इसराइल के लिए सलामती की जमानतों के साथ एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए सरगर्म अमल है और खित्ते में शराकतदारों के साथ मिलकर ऑप्शंस तलाश कर रहा है। मैथ्यू मिलर ने न्यूज ब्रीफिंग के दौरान इस मामले पर मजीद तफसीलात बताने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि ये कोशिश सदर जो बाइडन की इंतजामिया का एक मकसद है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये इसराइल फलस्तीनियों और खित्ते के लिए देरपा अमन और सलामती लाने का बेहतरीन तरीका है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। सादिया ज़ेब ग्रांझा और एडिटर बहजत जिलानी को इजाजत दीजिए।